नमस्कार दोस्तों जी। फ्यूचर पॉइंट क्लासिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं जिस विषय पर आया हूँ उस विषय का नाम है रीट। जो रीट की परीक्षा है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं कि रीट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, और अगर रीट की परीक्षा होगी तो कब तक होने की संभावना है। रीट का पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, क्या रीट जो पहले से होती आई है उसी प्रकार की होगी या फिर रीट में क्या बदलाव होने वाला है। इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और आप जितने भी मित्र हैं वो जो प्रश्न पूछेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसी बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रीट की परीक्षा अवश्य होनी है, और इस समय जो मित्र ऐसे फ़ोन करके बता रहे हैं कि अब क्या करें, ऐसे बैठक करते रहते हैं, ये तो समोसे खाते हैं बैठकों में और नाश्ता करके चले जाते हैं, बस इनको तो बच्चों की टेंशन ही नहीं है कि मतलब आगे बच्चों का भविष्य किस प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार की अगर थिंकिंग मत रखिए। देखिए, नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल निकाल दीजिए। रीट परीक्षा अगर उन्होंने 2 सितंबर या फिर आगे चलकर 2 अक्टूबर या किसको भी डिपेंड करनी है वो करेंगी। हो सकता है रीट ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने लेट होगी, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं होगी। मेरा अनुभव कह रहा है, मेरी आशाएं कह रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम आप फरवरी में रीट को मान सकते हैं। फरवरी में रीट परीक्षा अवश्य होगी। इसलिए तैयारी का जो फ्लो चल रहा है आपका, जो आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से रीट परीक्षा की, उस परीक्षा की तैयारी को आप लगातार करते रहें, ये फिक्स है। और ये बिल्कुल तय बात है। आप पूछ रहे हैं कि वेटेज कम होगा कि नहीं होगा, तो वेटेज निश्चित रूप से कम होगा, और ऐसी लगभग संभावना क्या पूरी तरह बन चुकी है कि वेटेज को पूरी तरह से ख़त्म करना ही है। इससे क्या है कि राजस्थान स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। जो कि ग्रेजुएशन का वेटेज 30% होता था वो निश्चित रूप से हट जाएगा। और क्या होने वाला है आगे, मेरे हिसाब से 2 पेपर निश्चित रूप से होंगे। अभी पहले ये कहा गया कहता है रीट लेवल फर्स्ट में केवल जो पहले से पूर्व निर्धारित है वही होगा, और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों ही थर्ड ग्रेडों में क्या है कि 2 पेपर होंगे, निश्चित मान लेना। और 2 पेपर क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो रीट वाला है जो सिस्टम, जो 150 नंबर का आता है, 5 सब्जेक्ट जिस तरह इसमें होते हैं 30-30 नंबर के, तो वो निश्चित रूप से होगा। वो एक पात्रता परीक्षा के रूप में होगा। और हो सकता है कि जो रीट का जो ये 150 नंबर है उसमें से 30% लिया जाए। जो वेटेज ग्रेजुएशन का 30% लेते थे, अब जो रीट में जो बन रहा है जैसे कि 150 नंबर है, इसका 30% निकालेंगे। और सेकंड पेपर जो कि सब्जेक्ट का होगा, जो कि आप पर ग्रेजुएशन में रहा होगा, मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन में आप पर जो भी सब्जेक्ट रहा होगा उस सब्जेक्ट का पेपर सेकंड पेपर होगा, और उसका 70% लिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल 70% तो लिया जाएगा आपके उस पेपर का जो सेकंड पेपर होगा, और 30% हो सकता है जो रीट जो पात्रता परीक्षा ये लग रही है उसका होगा 30%। इस प्रकार से आपके लिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के फ्लो को बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि अगर आप तैयारी के फ्लो को तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता से दूर रह जाएंगे। और नेगेटिव थिंकिंग चल रही है कि हम इतने दिन से तैयारी करें, तो रीट की परीक्षा अवश्य होनी है। हो सकता है रीट की परीक्षा 2 या 3 महीने लेट हो जाए, फरवरी 2021 से पहले या फरवरी 2021 तक निश्चित रूप से रीट की परीक्षा होगी। और आप अभी से जो आपकी तैयारी लगातार कंटिन्यूसली चल रही है उसको कंटिन्यूटी बनाए रखें, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आने दें। अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाए रखें, अपनी तैयारी को निरंतर रूप से प्रयास करते रहें। अगर आप कहीं ना कहीं फ्लो को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता से दूर रह जाओगे। सिलेबस की गाइडलाइंस आपको बता रहा हूँ कि आप सेकंड सिलेबस में एक तो आपका पेपर, एक राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति निश्चित रूप से जोड़ने वाला है सेकंड पेपर में। एक तो जो ग्रेजुएशन सेकंड पेपर में होगा क्या, सेकंड पेपर में एक तो आप पे जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है उसका प्रश्न आएंगे कुछ, और कुछ प्रश्न क्या है कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से आएंगे। इसलिए राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति को अभी से उठा लीजिए और उसको भी बहुत ही मजबूत बना दीजिए। और इसके अलावा क्योंकि 70% हो सकता है दूसरे पेपर का जुड़ें, और इसलिए इसकी भी तैयारी करते रहें जो पूर्व निर्धारित है रीट की परीक्षा, क्योंकि इसका भी 30% होने वाला है।
तो इसलिए निश्चित रूप से अपनी तैयारी को करते रहें। परीक्षा अवश्य होनी है, क्योंकि परिस्थितियाँ जो कोरोना की चल रही हैं वो आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। आपने जो एक बार ठान लिया, क्योंकि आप सभी होने वाले भावी शिक्षक हैं, तो भावी शिक्षक हैं तो शिक्षक से समझदार, शिक्षक से आदर्शवान, शिक्षक से चरित्रवान कोई समाज में और व्यक्ति होता नहीं है। तो शिक्षक को क्या समझाना, शिक्षक तो खुद ही समझदार हैं। इसलिए आप निरंतर रूप से लगातार तैयारी करें, किसी भी प्रकार की भावना से, किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित ना हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, तनाव एक ऐसी स्थिति है, आपने पढ़ा होगा कि शारीरिक रोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा घातक नहीं होते हैं जितने ज़्यादा घातक मानसिक रोग होते हैं मनोविज्ञान। तो इसलिए मेंटली आप बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिए और कंटिन्यूसली तैयारी करिए। जो आप पढ़ते रहे उसको पढ़ते रहिए, और निश्चित रूप से आप अगर ऐसा करते रहे तो निश्चित रूप से आप सफलता के हकदार हैं, और अपना जो नाम है वो निश्चित रूप से चयन सूची जो अंतिम रूप से आएगी उसमें पाएंगे। इसलिए आपसे मेरा केवल यही निवेदन है कि किसी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग को ना रखते हुए लगातार तैयारी रखें। परीक्षा होनी है, मैंने बता दिया पेपरों के बारे में किस प्रकार से होनी है। इसलिए राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति को अभी से उठा लें, अपने पेपर को मजबूत रखें। 150 नंबर का ये जो सिस्टम रीट वाला होने वाला है, इसका भी 30% लिया जाने वाला है। और अगर अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रीट को फाइट करना चाहते हैं तो वो भी निश्चित रूप से समझ लें कि अगर वो क्रैक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान का आपको इतिहास, कला, संस्कृति पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और धन्यवाद, क्योंकि अब मेरे पास इतना ही समय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी करें, निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।